खुशी की बात यह है कि नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, ये पवित्र दीक्षा भूमि जहाँ पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा दिया और हमारे पूरे बौद्ध समाज को एक रास्ता दिखाया, भगवान बुद्ध का शांति, मैत्री और मानव कल्याणकारी विचार दिया, उस दीक्षा भूमि के साथ ड्रैगन पैलेस का समाविष्ट ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट में हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। 2600 साल से भी पहले जब बुद्ध भगवान लुम्बिनी से बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इस जगह को जब दौरा कर रहे थे उन दिनों, और बौद्ध धर्म का स्थापना नहीं हुआ था, तब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति रहा होगा। गौतम बुद्ध को जो रूप में आज हम लोग फॉलो करते हैं, वो एक राजकुमार था, एक खानदानी था, आराम से अपना राजा का उस कक्ष में बैठ करके एक राजकुमार बन करके आराम से बैठ सकते थे। लेकिन उन्होंने सत्य का तलाश में दुनिया को बताने के लिए आगे निकल गए और इतना महान बुद्ध धर्म हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। इस दुनिया में जितना भी बौद्ध है, चाहे बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चे हो, औरत हो, मर्द हो, हर एक बौद्ध का अपने जीवन काल में एक इच्छा है कि जीते जी भारत में एक बार आना है और उस धरती को चूमना है जिस धरती से बौद्ध धर्म का स्थापित हुआ है। आज पश्चिमी दुनिया में जो भी लोग एक मुकाम हासिल करने के बाद और आगे क्या करना है, नाम, शोहरत, रुपया, पैसा सब आ गए, फिर भी मन में शांति नहीं है। उनके मन में सोचता है कि अल्टीमेटली आखिर जाकर के शांति बुद्ध के चरणों में आकर ही शांति मिलता है। इसलिए बुद्ध की ओर सब दुनिया देखने लगा है। भगवान बुद्ध के धम्म के विचार का सही अंगीकार किसी ने किया है, वो सुलेखा ताई ने किया है कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का अंगीकार करने के बाद में उनको भगवान ने बहुत थोड़ा जीवन दिया, अन्यथा बुद्ध के दर्शन को एक बार पुनः सम्राट अशोक के बाद में पूरे विश्व के पटल पर नए सिरे से परिभाषित करने में निश्चित रूप से उन्होंने सफलता प्राप्त की होती कि बुद्ध के उपदेशों का उद्देश्य जो मानव पीड़ा और कष्ट को समाप्त करना था, और यदि अगर उस विषय को, उस सिद्धांत को किसी एक समाज या किसी एक देश के अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया, और जिस देश ने सबसे भयानक आपदाओं को सहते हुए भी स्वीकार किया, वो जापान के लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसी क्रम में ये कहा, और उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का संदेश भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक का संदेश है, एक आदमी से दूसरे आदमी को तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो केवल एक सहायक के रूप में काम करता है। अंततः व्यक्ति को अपने परिष्कार के लिए स्वयं आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में एक तरफ चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ हमारा ड्रैगन पैलेस का ये 25वां वर्धापन दिन हम यहाँ पर मना रहे हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में करीब 23 साल के बाद जो मैडम नोरिको ओगावा जिन्होंने दान दिया, डोनेशन दिया और हमने ड्रैगन पैलेस बनाया, उनकी बेटी टकैको और उनके डाइसी टकैको ये भी यहाँ पर उपस्थित है। तालियों के साथ सभी का आप स्वागत कीजिए। ड्रैगन पैलेस की स्थापना मैडम नोरिको ओगावा जो जापान की महाउपासिका है उनके दान से हुआ। हम दोनों मिले, एक दूसरे की भाषा हम जानते नहीं थे, वो जापानीज़ बोलते थे, हम इंग्लिश बोलते थे, वो उनको समझ में नहीं आता था,
फिर भी हमारा परिचय ऐसा बना कि एक दिन उन्होंने कहा कि सुलेखा ताई आपके पास जगह है, आप मुझे देंगे तो मैं यहाँ पर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहती हूँ। और 25 साल पहले हमने ड्रैगन पैलेस टेम्पल का लोकार्पण किया। आज उसको 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस 25 साल में न जाने लाखों की संख्या से यहाँ पर देश के हर कोने से हमारे बहुत ज़्यादा बौद्ध बांधव और सभी भारतीय यहाँ पर आए हैं। उसी तरीके से जो बौद्ध राष्ट्र है, जहाँ पर थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, कोलंबिया, यहाँ के भी डेलीगेट्स यहाँ आए हैं। और रिजू साहब और शेखावत साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। हम दोनों सहेलियों ने मिलके ऐसा यहाँ पर जो विहार बनाया वो हमारा प्राइवेट था, मगर आगे चल के जब लोग यहाँ आना चालू हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया और इसको एक टूरिस्ट प्लेस, बुद्धिस्ट टूरिस्ट प्लेस करके उन्होंने डिक्लेयर किया। खुशी की बात यह है कि नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, ये पवित्र दीक्षा भूमि जहाँ पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा दिया और हमारे पूरे बौद्ध समाज को एक रास्ता दिखाया, भगवान बुद्ध का शांति, मैत्री और मानव कल्याणकारी विचार दिया, उस दीक्षा भूमि के साथ ड्रैगन पैलेस का समाविष्ट ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट में हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं जब किरण रिजिजू साहब को पहली बार उनको धम्म चक्र प्रवर्तन में बुलाया था तो वो आए थे, मगर जब मैं अभी उनको दिल्ली में मिली तो मुझे लगा रिजिजू साहब भूल गए होंगे कि मैं ड्रैगन पैलेस गया, इसलिए मैं फ़ोटो लेके गया कि देखो रिजिजू साहब आए थे। उन्होंने बोले क्या बात कर रहे ताई, ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, ये ड्रैगन पैलेस इतना सुंदर है, इतना शांति का केंद्र है। और उन्होंने कहा कि आगे चल के हम इसमें IBC को अपने साथ जोड़ेंगे और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ड्रैगन पैलेस के साथ पूरा जोड़ा है। 39 देश में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। कितना? 39 देश में करीब करीब 300 संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये एक अम्ब्रेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा छोटा सा ओगावा सोसाइटी, इतना सा ओगावा सोसाइटी और इतना बड़ा IBC, ये किरण रिजिजू साहब और शेखावत साहब ने जो हमें जोड़ दिया, हमारे को साथ में लिया, हम उनके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और मुझे लगता है कि हम दोनों भी, जो ड्रैगन पैलेस, ओगावा सोसाइटी और IBC, ये बाबा साहब के विचारों को आगे लेके जाएगा। हम किरण रिजिजू साहब को ये वादा करना चाहते हैं कि आप एक मात्र ऐसे बुद्धिस्ट लीडर है जो केंद्र में सरकार में आप मंत्री है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बाद अगर कोई बौद्ध मंत्री बना है तो वो किरण रिजिजू साहब है। और इसलिए आप बहुत चाहते हैं कि बुद्धों का संगठन आगे बढ़े, उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो, वो आपका सपना पूरा करने में हम लोग आपके साथ है। इतना ही मैं यहाँ कहना चाहती हूँ। और हमारे जो कांसीन मोचीदास सर हैं वो थोड़ा बीमार है, कैंसर है उनको, और गले का कैंसर होने के कारण वो बोल नहीं सकते, और वो आपके लिए रुके थे यहाँ पर और हमने सुबह बुद्ध वंदना किए, बहुत सारे लोग सुबह आए, मगर अभी कांसीन मोचीदास साहन जो बात नहीं कर सकते, मगर उनका भाषण हम लोग जापानीज में और मराठी में सुनेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप कृपया अपना अमूल्य समय देंगे। धन्यवाद। 皆様にまたお会いできて大変嬉しく思っております。私が初めてこの地を訪れましたのは1999年11月23日であります。その折にこのお堂の落慶式が挙行されて、本年で創立25周年になります。本日第26回目の祭典を迎え、法要を行うことができたことは無上の喜びであります。このお寺、妙開山龍宮寺は日本の日蓮宗の徳信者小川典子女子が
スレイカクンバレ女子と親交を結ばれて、ファンデーションを作り、小川ソサエティの下でお二人が共同して作ったものであります。26年前、私は小川女子に依頼されてラッケー式典をすべて差配し、さらに第2回式典にも総責任者として参りました。以降19回来ております。そして日本国の日蓮宗においては海峡寺院龍宮寺の責任者であります。 तुम्हा सर्वांना पुन्हा भेटता आल्याने मला खूप आनंद होत आहे. मी या ठिकाणी पहिल्यांदा 23 नोव्हेंबर रोजी इथे भेट दिली. त्यावेळी या ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलचा उद्घाटन समारंभ आयोजित करण्यात आला होता आणि आत्ता यावर्षी ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलच्या स्थापनेचा 25वा वर्धापन दिन साजरा होत आहे. आज 26व्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्ही ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलकरिता ही अविस्मरणीय स्मारक सेवा आयोजित करू शकलो याचा आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे. हे ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल म्योकाझन ryuji टेम्पल बांधण्यासाठी सुश्री नोरिका ओगावा यांनी पुढाकार घेतला. या जापानी निचिरेन पंथांच्या उपासिका होत्या. त्यांनी ॲडव्होकेट सुलेखाताई कुंभारे यांच्याशी मैत्री स्थापित केली आणि ह्या दोघींनी ओगावा सोसायटीची स्थापना करून या सोसायटी अंतर्गत एकत्रपणे कार्य करून ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलच्या रूपाने एक विशाल पाया प्रस्थापित केला. 26 वर्षापूर्वी मला सुश्री ओगावा मॅडम यांनी उद्घाटन समारंभाची सर्व जबाबदारी घेण्यास सांगितले होते आणि मी दुसऱ्या समारंभाचा महाव्यवस्थापक म्हणून कामही केले होते आणि मी जापानमधील निचिरेन पंथाचे मिशनरी टेम्पल रयुजी टेम्पलचा प्रभारी आहे. आज रयुजी टेम्पलचा 26वा हा सोहळा पार आयोजित होत आहे. परंतु या टेम्पलचा तिसरा सोहळा 2001 मध्ये होणार होता, परंतु तेव्हा काही अफगाण हवाई हल्ले सुरू असल्यामुळे हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला होता. तसेच कोरोना व्हायरस साथीच्या जागतिक आजारामुळे 2020 ते 2022 या 3 वर्षासाठी तो सोहळा पुन्हा रद्द करण्यात आला. त्यामुळे प्रत्यक्षात हा 22वा समारंभ आहे. माझे वय 88 वर्षाहून अधिक आहे. 22 ऑक्टोबर 2020 ते 5 जून 2023 या काळात मी हॉस्पिटलमध्ये होतो आणि बाहेर होतो. माझ्या मणक्यामध्ये इतर हाडांचे प्रत्यारोपण केले होते. त्यामध्ये टायटनिंग फिक्स करण्यात आलेले आहे. स्वरयंत्राचा कर्कयोग आहे. माझी शस्त्रक्रिया झालेली आहे. मला आता फार बोलता येत नाही. त्यामुळे माझी शारीरिक ताकद खूपच कमी झालेली आहे. शिवाय मी जापानमधील विविध कामामध्ये व्यस्त असल्याने वेळ काढणे कठीण झाले आहे. कारण बुद्ध तिथे आहेत. धम्माचा उपदेश करणारे दोजो आहेत. धम्म शिकवणारे भिक्षू आहेत आणि धम्म ऐकणारे आणि धम्माजवळच्या जाण्याचा प्रयत्न करणारे लोक आहेत. तिथे आपल्या प्रार्थनांचे उत्तर मिळते, आपल्याला आशीर्वाद मिळू शकतो. या दोजोमध्ये लोटस सूत्राचे पठण केले जाते आणि दायमोकूचा जप केला जातो. हे अद्भुत गोष्ट आहे. 2568 वर्षापूर्वी या पृथ्वीतलावर भारत देशात तथागत गौतम बुद्ध अवतरले. बुद्धाने आपल्या तत्त्वज्ञानातून अनेक सूत्रे लोकांच्या हाती दिली. या सूत्रातून सर्वात महत्त्वाचे अद्भुत सूत्र म्हणजे धम्मकाळाच्या कमळाच्या फुलाचे सूत्र, सद्धम्म पुंतरिका सूत्र. लोटस सूत्र सांगते की कुठलाही भेदभाव न करता सर्व लोक बुद्ध बनू शकतात. शाक्य मुनी बुद्ध हे देखील सांगतात की शाश्वत बुद्ध सतत आपल्यावर लक्ष ठेवून असतात आणि जर आपण साधे, प्रामाणिक, कोमल हृदयाचे, इतराप्रती दयाळू असलो तर आपण नेहमीच वाचतील. शाक्य मुनी हा बुद्ध आहे जो पृथ्वीतलावर सदैव आहे. तो दुसऱ्या जगात बुद्ध नाही. तो नेहमी आपल्या दयाळूपणामुळे लक्ष ठेवतो आणि आपल्याला मदत करतो. आम्ही जापानी बुद्ध आहोत आणि महान भिक्षू आणि संत निचिरेन दायबोत्सू यांच्या शिकवणीचे वारसदार आहोत, जे कमळसूत्राचे अभ्यासक होते. निचिरेन दायबोत्सू यांचे 743 वर्षापूर्वी निधन झाले. त्यांनी आपल्या कमळसूत्राच्या सत्यावर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहेत. हे शाक्यमुनी शाश्वत अस्तित्व आणि मुक्ती आणि आम्हाला हे देखील शिकवले आहे की कमळसूत्रावर विश्वास ठेवण्याची योग्यता नम्य होरिंगे क्यो या वाक्याच्या स्मरणाने आणि उच्चारणाने मिळते. लोटस सूत्रामध्ये बोधिसत्वाचा काहीतरी तिरस्कार करू नका याबद्दल सांगणारी एक कथा आहे.
एका विशिष्ट देशात बोधिसत्व होते. कितीही तिरस्कार न करणारे. जेव्हा जेव्हा हे बोधिसत्व लोकांना भेटायचे तेव्हा ते हात जोडून नतमस्तक व्हायचे आणि म्हणायचे, मी तुमचा मनापासून आदर करतो. मी तुम्हाला कधीही तुच्छतेने पाहणार नाही. तुमचा तिरस्कार आहे कारण तुम्ही सर्वजण एक बोधिसत्व मार्गावर जाल आणि बुद्ध व्हाल. लोक नाराज झाले आणि त्यांच्यावर दगडफेक केली आणि म्हणाले, तुम्ही माझ्यापुढे नतमस्तक व्हावे किंवा मी एक दिवस बुद्ध होईन अशी भविष्यवाणी ऐकावी अशी माझी इच्छा नाही. हा तिरस्कार पाहून बोधिसत्व परावृत्त झाले. त्यांनी कधीही पलायन केले नाही. हे पुन्हा एकदा हात जोडून प्रणाम करीत तेच म्हणत होते. ही पुनरुक्ती केल्यावर बोधिसत्व काहीही अपमानित न होता शेवटी ज्ञान प्राप्त केले. लोकांनी यावर खोलवर चिंतन केलेले पाहिजे आणि ज्यांनी एकत्रितपणे बोधिसत्वाचा मार्गाचा अवलंबन आणि बुद्ध बनण्याचा अभ्यास केला आहे. ही ती कथा आहे जी प्रत्येक मनुष्याला इच्छा कमी केल्या पाहिजेत हे शिकवते. काय पुरेसे आहेत हे जाणून घ्यायला पाहिजे. लोकांच्या फायद्यासाठी उपयोगी असलेल्या गोष्टी कराव्यात. सर्व लोकांमध्ये असलेल्या गुणांचा आदर करावा. पूजा करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत राहा. या बाबी बुद्ध घडवू शकतात. निचिरेन बौद्ध धम्माचे जन्मस्थान माउंट मिनोबी कोनजी मंदिर व सर्व लोटस सूत्र अनुयायांचे मूळ गाव व पूर्वज पर्वत आणि निचिरेन पंथाचे मुख्य टेम्पल एकत्र जगणे या उद्देशाने सहकार चळवळ नावाची एक विश्वास चळवळ सुरू केलेली आहे आणि एकत्र समृद्ध होत आहे. लोटस सूत्राचा 10वा अध्याय भिक्षूचे गुण स्पष्ट करतो की शाक्य मुनीच्या मृत्यूनंतर तीन मार्गांनी लोटस सूत्राचा प्रसार करू शकतो. हे शिकवते की कोणी सक्षम असेल तर तो धम्माचा प्रसार करू शकतो. पहिली, तथागतांच्या खोलीत जा. दुसरा, तथागतांचे वस्त्र परिधान करा. तिसरी, तथागत खुर्चीवर बसणे. विशेषतः बोधीच्या खोलीत राहणे म्हणजे दयाळू अंतकरण आणि लोकांचा आदर करणे. इतरांसाठी गोष्टी करणे आणि त्यांच्या चिंता दुःख वाटून घेणारी कृती करणे. बुद्धांची वस्त्रे परिधान करणे म्हणजे कोमल सहनशील हृदय जे आपण सहन करू शकतो, इतरांशी दयाळूपणे वागू शकतो. शिवाय बुद्धांच्या खुर्चीवर बसण्याचा सक्षम असे म्हणजे गोष्टींची उत्पत्ती आणि यंत्रणा समजून घेणे. सर्व गोष्टी एकमेकांशी संबंधित आहेत आणि स्थिर आहेत हे समजून घेणे. बौद्ध धर्म आश्रयित उत्पत्तीच्या तत्वाला महत्त्व देतो. आश्रित उत्पत्ती किंवा कारण परिणामाच्या संदर्भात हे मुक्त आत्मा आणि दानाचे हृदय असण्याबद्दलचे आहे जे अहंकार नाही. आपण भारत आणि जपान या वेगवेगळ्या देशातील असलो तरी आपण एकत्र राहण्याच्या समृद्ध प्रयत्न करूया आणि बुद्ध धम्माच्या तत्वावर विश्वास ठेवूया ज्यांनी लोटस सूत्राच्या शेवटी सांगितले होते. द ड्युरेशन ऑफ द लाईफ ऑफ तथागता चॅप्टर 16. मी नेहमी विचार करत असतो की मी सर्व सजीवात प्रवेश केला आहे. अतुलनीय मार्ग आणि त्वरित बुद्धांचे बनू. मग मोठ्याने नम्य होरिंगे को याचा प्रचार करूया. म्हणूया, नम्य होरिंगे क्यों, नम्य होरिंगे क्यों, नम्य होरिंगे क्यों, नम्य होरिंगे क्यों. Lord Buddha teaching on compassion and mindfulness are highly relevant in today's fast-paced, often conflicted world, offering valuable guidance on living mindfully and reducing suffering for oneself and others. The International Dragon Palace Temple itself is an embodiment of this value, established as a place of unity and compassion. The temple fosters international fellowship and serves as gathering place for Buddhists worldwide. Over the past 25 years, the temple has welcomed visitors from around the globe, promoting mutual understanding and respect among diverse communities. We must feel fortunate that we are gathering here on this auspicious occasion on the eve of 25th anniversary of the temple. At this opportune moment, I would highlight that Buddha teachings are found in the pristine purity in Pali is in fact the word of the Buddha. Lord Buddha preached in this Pali language for 45 years continuously for the benefit of the human being. The Pali Canon is the standard collection of scripture in the Theravada Buddhist tradition as preserved in the Pali language. If we have to understand the profound teaching of the Buddha,
we have to study Pali language seriously. Recently, the Indian government has announced the Pali language by giving it the status of Indian classical language and has won the heart of the Buddhists worldwide. We, the Buddhist community of the world, express our heartfelt gratitude to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and his government for this great step which reflect wisdom, human-centric approach, foresightedness and commitment of his popular government. I express my heartfelt gratitude and thanks to the organizer for giving me the opportunity to speak at this important occasion. Thank you so much. Sabbe sada sukida hondo sa. 25 साल आज पूरा होने पर ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। मैं कुछ साल पहले जब यहाँ आए थे तो मैंने विश्वास नहीं किया कि एक व्यक्ति अपना विचार से जब कुछ करना चाहेंगे तो इतना जल्दी इतना बड़ा एक सेंटर खड़ा कर पाएगा। मैंने बहुत कम देखा है ऐसा। आदरणीय सुलेखाताई कुंभारे जी और उनके साथी जितने भी लोग ड्रैगन पैलेस को बनाने में, आज इस रूप में लेके आने में जितना भी योगदान दिया है, मैं सुलेखाताई जी और आपके पूरे तमाम साथियों को मेरे तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये एक मामूली सिर्फ एक बिल्डिंग, एक जगह नहीं है। यहाँ जो भी आते हैं मन से बुद्ध भगवान को याद करके यहाँ आते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, यहाँ नॉलेज प्राप्त करते हैं, ज्ञान। आज से 2600 साल से भी पहले जब बुद्ध भगवान हमारे देश के इस पवित्र धरती पे चले थे, आप सोच के देखिए, आज आधुनिक समय में हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है। आज मैं दिल्ली से आया और आपके बीच में हूँ, कल और कई कार्यक्रम करेंगे। इसी प्रकार हमारा साथी मंत्री जी गजेंद्र शेखावत जी राजस्थान से आए और आपके बीच में बैठा है। जापान जैसे इतने दूर से हमारे जो धर्म गुरु, वहाँ के सीनियर मोंक्स इतने दूर भारत में आए हैं। तो आज के युग में हम लोग इतना आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। 2600 साल से भी पहले जब बुद्ध भगवान लुम्बिनी से बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इस जगह को जब दौरा कर रहे थे उन दिनों, और बौद्ध धर्म का स्थापना नहीं हुआ था, तब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति रहा होगा। उस समय भी समाज में ऐसा माहौल था जिसके चलते गौतम बुद्ध को जो रूप में आज हम लोग फॉलो करते हैं, वो एक राजकुमार था, एक खानदानी था, आराम से अपना राजा का उस कक्ष में बैठ करके एक राजकुमार बन करके आराम से बैठ सकते थे। लेकिन उन्होंने सत्य का तलाश में दुनिया को बताने के लिए आगे निकल गए और इतना महान बुद्ध धर्म हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। आज मैं मानता हूं कि पूरे विश्व में एक ऐसा समय आ गया है बुद्ध धर्म को गहराई से समझने का। बुद्ध के संदेश को लेकर के जब गया तो मैंने कई स्थल पे इस बात को रखा है कि अशोक सम्राट के बाद, अशोक सम्राट ने पूरा बुद्ध धर्म को देश और दुनिया में फैलाने का काम किया। उसके बाद राजा कनिष्क के समय में पूरा एशिया, यूरोप, ऊपर के पूरे जितने भी देश हैं, सब तक बुद्ध धर्म को फैलाने का काम किया। बाद में राजा हर्षवर्धन के समय में भी बुद्ध को बहुत
आगे तक बढ़ाया है और बुद्ध के अनुयायियों को, भिक्षुओं को बहुत संरक्षण भी दिया था। मैं बहुत ज़्यादा कुछ आज कहने के लिए नहीं आया हूँ, आज तो मैं सिर्फ दर्शन के लिए आया हूँ। हमारे साथ में संस्कृति मंत्री शेखावत जी हैं, उनके पास सीधा सीधा इसका दायित्व है कि बुद्ध के स्थलों को, हमारा देश में जहाँ जहाँ बुद्ध भगवान का निशाना है, जहाँ भी बुद्ध भगवान का चिन्ह है, महाराष्ट्र के अंदर में कई लेनी है जिसको हम लोग केव कहते हैं, गुफाएं हैं, बुद्ध का प्रतिमाएं हैं, और बुद्ध भगवान के बाद भी कई और धर्मगुरुओं ने कई काम किया है। प्रमुख रूप से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काम किए हैं। वो सारा स्थलों को पुनर्विकसित के लिए मैं एक बौद्ध होने के नाते, और केंद्र में तो मंत्री हूँ, लेकिन आज मैं एक बुद्ध भगवान का अनुयायी के रूप में मैं आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी को धन्यवाद देता हूँ। बोध गया में पूरा दुनिया वहाँ आते हैं। बोध गया को फिर से अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए माननीय मंत्री जी खुद आपको बताएंगे। काफ़ी उनका प्लान है, काफ़ी काम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सबको मालूम है, इस दुनिया में जितना भी बौद्ध है, चाहे बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चे हो, औरत हो, मर्द हो, हर एक बौद्ध का अपने जीवन काल में एक इच्छा है कि जीते जी भारत में एक बार आना है और उस धरती को चूमना है जिस धरती से बौद्ध धर्म का स्थापित हुआ है। इसलिए बोध गया का भी बहुत अच्छी तरह से विकसित किया जा रहा है। कुशीनगर जहां भगवान बुद्ध का परिनिर्माण हुए थे, वहां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया है। मैं खुद वहां उद्घाटन के समय में था। सारनाथ में बहुत बड़ा वहां कार्य चल रहा है। आप सबको मालूम है, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां हजारों साल पहले दुनिया के लोग बौद्ध धर्म का शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा में आते थे, और बौद्ध धर्म के अलावा आम चीज़ों का शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ सब आते थे। उसको पुनर्जीवित करने के लिए भी सेंटर का फिर से पुनर्गठन किया गया है। काफ़ी चीज़ों जो मैं पूरा डिटेल में यहाँ आज कहना मैं नहीं समझता हूँ इतना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ आपको, क्योंकि मैं ड्रैगन पैलेस में आए हैं इसलिए मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ। मैंने जहाँ जहाँ गए हैं दुनिया में, बुद्ध भगवान के बारे में लोगों का जिज्ञासा बढ़ते जा रहा है। आज दुनिया में युद्ध चल रहा है, कई जगह में काफ़ी समस्याएं हैं। धीरे धीरे लोग बुद्ध के रास्ते की ओर देख रहे हैं। आज पश्चिमी दुनिया में जो भी लोग एक मुकाम हासिल करने के बाद और आगे क्या करना है, नाम, शोहरत, रुपया, पैसा सब आ गए, फिर भी मन में शांति नहीं है। उनके मन में सोचता है कि अल्टीमेटली आखिर जाकर के शांति बुद्ध के चरणों में आकर ही शांति मिलता है। इसलिए बुद्ध की ओर सब दुनिया देखने लगा है। पूजनीय परम पावन जितने भी हमारे यहाँ मोंक, जितना भी हमारा धर्म गुरु, बौद्ध धर्म के गुरु यहाँ बैठे हैं, उनका आशीर्वाद से हम आगे काम करेंगे और हम उनका आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे मैं उम्मीद करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, मेरे साथी गजेंद्र शेखावत जी चुनाव प्रचार में थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि किरण भाई, मैं किसी भी तरह से सुलेखा ताई जी को वादा किया है और ड्रैगन पैलेस में ज़रूर जाऊंगा। ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, ज़रूर आऊँगा। और गजेंद्र शेखावत जी खुद आज यहाँ आपके बीच में आए हैं, तो अपने साथी शेखावत जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जब ड्रैगन पैलेस अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहे, तब मुझे लगता है कि भारत की इस प्राचीन परंपरा और बुद्ध धर्म की विरासत की एक विशेष मान्यता है, और साथ ही भगवान बुद्ध के पवित्र उपदेशों का नया जीवन और गति देने में बाबा साहब ने जो सफलता प्राप्त की, वो निश्चित रूप से उस विशेष योगदान को सम्मान व्यक्त करने के लिए भी हम सब लोग यहाँ उपस्थित आए।
जैसा आदरणीय किरण रिजिजू अभी कह रहे थे कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का अंगीकार करने के बाद में उनको भगवान ने बहुत थोड़ा जीवन दिया, अन्यथा बुद्ध के दर्शन को एक बार पुनः सम्राट अशोक के बाद में पूरे विश्व के पटल पर नए सिरे से परिभाषित करने में निश्चित रूप से उन्होंने सफलता प्राप्त की होती। लेकिन बुद्ध की इस दीक्षा भूमि से आज इस ड्रैगन पैलेस टेम्पल के माध्यम से और इसकी रचना कर सुलेखा ताई ने जिस तरह से देशों की सीमाओं को पार करते हुए भगवान बुद्ध के ज्ञान को, भगवान बुद्ध के द्वारा स्थापित धर्म को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का काम किया है। मैं सुलेखा ताई को प्रणाम करते हुए एक बार फिर इस पवित्र भूमि का वंदन और अभिवादन करना चाहता हूँ। ड्रैगन पैलेस मंदिर इस क्षेत्र के लोगों और हमारे जापानी मित्रों की बुद्ध धर्म और सार के प्रति जो समर्पण है उसका प्रतीक है। दो सखियों ने, दो सहेलियों ने मिलकर के ये इतना बड़ा रचना जो की है, ये निश्चित ही अभिनंदन के योग्य है और प्रणम्य भी है, अभिवादन के योग्य भी है। ये जानना बहुत दिलचस्प था मेरे लिए, क्योंकि आदरणीय किरण जी को तो पहले भी यहाँ आने का अवसर मिला था, लेकिन मेरे लिए तो ये बिल्कुल नया अवसर था। जब आदरणीय सुलेखा ताई जी के साथ में मेरी भेंट अभी कुछ दिन पहले हुई किरण जी के आवास पर, और जब मुझे बताया गया कि ये जो मंदिर है ये जापान के सहयोग से सुलेखा ताई ने और इनकी एक सखी दोनों ने मिलकर के, जिनकी पुत्री आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं, उन्होंने मिलकर के इतनी बड़ी रचना का यहाँ साकार किया है, इतने बड़े परिसर को साकार किया है, जिसमें मेडिटेशन हॉल, मंदिर और बाबा साहब के ऊपर शोध केंद्र, ऐसे 3 बड़े संस्थान का जो है वो उन्होंने बनाए हैं। तो मेरे लिए निश्चित रूप से ये जानना अत्यंत दिलचस्प भी था, और मेरे लिए ये और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए था कि ये रचना 2 देशों के बीच में संबंधों को और अधिक गहरा और अधिक सुदृढ़ बनाने की सूत्रधार है। मैं हृदयपूर्वक इसके लिए भी आदरणीय ताई का बहुत सारा, सुलेखा ताई का धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जापान के लोगों ने बौद्ध धर्म को जिस तरह से स्वीकार किया और ये दृढ़ता के साथ में स्थापित हो गया, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म के मूल्यवान सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों ने जापान के लोगों को बहुत गहराई तक प्रभावित भी किया। न केवल प्रभावित किया अपितु उन्हें आकर्षित भी किया। और बौद्ध धर्म के साथ साथ एक राजनीतिक संरचना, एक उन्नत तकनीक और परिष्कृत सांस्कृतिक प्रथा, जिसमें संगीत, नृत्य, एक नई लिपि और विशेष रूप से विस्तृत बौद्ध कलाएं शामिल थी। इनके कारण से जापानी जीवन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, और मैं जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि बुद्ध के उपदेशों का उद्देश्य जो मानव पीड़ा और कष्ट को समाप्त करना था, और यदि अगर उस विषय को, उस सिद्धांत को किसी एक समाज या किसी एक देश के अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया, और जिस देश ने सबसे भयानक आपदाओं को सहते हुए भी स्वीकार किया, वो जापान के लोग थे। और उस जापान ने पीड़ा झेलने के बाद में भी भगवान बुद्ध के सिद्धांत को अपने जीवन में समाहित रखा, वो निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य हैं। बुद्ध धर्म और बुद्ध के उपदेशों ने इस कठिन समयों में, चुनौतीपूर्ण समय में जापान के लोगों को शांति और सांत्वना प्रदान की, कंपैशनेट हार्ट उनको दिया। ये निश्चित ही हम सब लोगों के लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है। मुझे पूरा यकीन है कि इस ड्रैगन पैलेस टेम्पल के चलते जो जापान और भारत के बीच में संबंध एक बार और अधिक सुदृढ़ हुआ है, भविष्य में ये कई पक्षों में भारत और जापान के संबंधों को और अधिक गहरा करने का आधार बनेगा। और निश्चित ही ये सुलेखा ताई का ये योगदान इस विषय में सदियों तक स्मरण किया जाएगा। आज पूरा विश्व एक कठिन और चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। हम जानते हैं कि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल इश्यूज आज दुनिया भर में छाए हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में भगवान बुद्ध का संदेश निश्चित रूप से और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। और ऐसे समय में जब हम एक भयानक आपदा के दौर से गुजरकर बाहर निकले हैं, उस आपदा के दौर ने भी
हमें जीवन के अस्तित्व को समझने का एक नया अवसर प्रदान किया है। ऐसी परिस्थिति में कि जब दुनिया पूरी एक मानवता के ऊपर खतरा कोविड-19 के रूप में हम सब के समक्ष आया था, ऐसे समय में जीवन के प्रति देखने का नज़रिया पूरी तरह से पूरे विश्व भर का परिवर्तित हुआ है। संपूर्ण मानवता, चाहे वो धर्म, जाति, पंथ या भूगोल, जब प्रकृति के प्रकोप से ग्रसित हुई, ऐसे समय में बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें एक दूसरे की मदद करके मानवता के धर्म के दृष्टिकोण से एक दूसरे के साथ जुड़ने का संदेश दिया था। और भगवान बुद्ध के उस संदेश को और अधिक गहराई से वर्तमान युग में समझने और अंगीकार करने का एक अवसर प्रदान किया था। अब जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मनुष्य और प्रकृति के बीच में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। विरासत और विकास के बीच में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, और ये संतुलन ही हमारे अस्तित्व का मूलभूत तत्व है, ऐसा भगवान बुद्ध ने अपने दर्शन में कहा था। और बुद्ध ने हमें कहा कि प्रकृति हमको वही लौटाती है जो हम प्रकृति को देते हैं। और ड्रैगन पैलेस मंदिर के इस सुरम्य वातावरण में जब हरियाली और प्रकृति से घिरा हुआ है, मुझे मनुष्य और प्रकृति के बीच के इस आवश्यक संबंध और इस महत्वपूर्ण संतुलन का स्मरण हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि वो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आप के लिए मोक्ष का चुनाव स्वयं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो मार्गदाता हैं, लेकिन मोक्षदाता व्यक्ति स्वयं है, उसको खुद को अपने मोक्ष के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बुद्ध ने दावा किया था कि उनका संदेश एक इंसान से दूसरे इंसान को संदेश था। ये कोई दिव्य प्राणी नहीं, लेकिन भगवान के खोज में उनकी भूमिका जो है वो दिव्य थी। हम सब भी अपने आप में बुद्धत्व को अंगीकार करते हुए, बुद्ध के ज्ञान के साथ जुड़ते हुए, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, विश्व और मानवता के कल्याण के दृष्टिकोण से जीवन जीते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसे रास्ता हमें भगवान बुद्ध के दर्शन से हम सबको मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसी क्रम में ये कहा, और उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का संदेश भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक का संदेश है। एक आदमी से दूसरे आदमी को तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो केवल एक सहायक के रूप में काम करता है। अंततः व्यक्ति को अपने परिष्कार के लिए स्वयं आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आज आप सबके बीच में इस बात को साझा करना चाहता हूं, क्योंकि इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब एक संस्थान अपने जीवन के 25 वर्ष पूरे कर चुका है। 25 वर्ष एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा कालखंड होता है। एक संस्थान के जीवन में, जो संस्थान सदियों सदियों तक यहाँ रहने वाला है। आज जो सुलेखा ताई ने और आदरणीय जापान की हमारी आदरणीय जो है संत, उन दोनों ने मिलकर के ये जो रचना यहाँ की है, ये रचना अनेकों शताब्दियों तक यहाँ इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। उस संस्थान के जीवन में 25 साल का कालखंड कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। हमारे जीवन में 25 साल का समय बड़ा हो सकता है, लेकिन एक संस्थान जो हजारों वर्षों तक रहने वाला है, उस संस्थान के जीवन में 25 साल का कालखंड बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पड़ाव पर खड़े होकर के हम पीछे अवलोकन करके देख सकते हैं कि इस 25 साल में हमने जहाँ से प्रारंभ किया था वहाँ से लेकर के हम कहाँ पहुँच पाए हैं। और निश्चित ही जब अपने पीछे घूम करके सुलेखा ताई और इस ड्रैगन पैलेस टेम्पल से जुड़े हुए सभी सदस्यगण देखते होंगे, तो निश्चित ही उन्हें इस बात का संतोष होता होगा कि इस 25 साल में इस टेम्पल ने एक जीरो से स्टार्ट करके आज इस मुकाम को प्राप्त किया है, जब हजारों लोग आस्था के साथ में इस स्थान पर आकर के अपने भीतर शांति की खोज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री होने के नाते भगवान बुद्ध का संदेश और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए सारे स्थलों का विकास, बौद्ध धर्म के से जुड़े हुए सारे प्रतीक चिन्हों का विकास, सारे स्थलों का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। और उसके साथ साथ में हम ऐसे पर्यटन सर्किट जहां बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ऐसे सम्मानित स्थल हैं, उन सब के विकास और विश्व स्तरीय उनको बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बोध गया को, सारनाथ को, कुशीनगर को, सांची को, लुम्बिनी को, वल्लभीपुर को, नालंदा को, इन सब को सर्किट के रूप में बनाने की जो हमने योजना बनाई है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि उस सूची में ड्रैगन पैलेस को भी सम्मिलित करके हम ड्रैगन पैलेस को भी इसी तरह से विश्व स्तरीय
पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करें। इस दृष्टिकोण से हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। लेकिन मैं आप सब के सामने विश्वास के साथ में कहता हूं कि आगे जब कभी भी कोई बड़ा आयोजन यहाँ ड्रैगन पैलेस में होगा तो निश्चित ही भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को हम यहाँ ला करके यहाँ के बौद्ध धर्म से जुड़े सभी लोगों को उसके दर्शन हो सकें, वो भगवान बुद्ध के साथ में साक्षात रूप से जुड़ाव महसूस कर सकें, इस तरह का प्रयास करेंगे। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए सुलेखा ताई का एक बार फिर हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने, और साथ साथ में मदाम नोरिका ओगावा जी, जिनको जो आज हम सब के बीच में नहीं है लेकिन आज उनकी पुत्री हम सब के बीच में है, इन दोनों सखियों ने मिलकर के जिस तरह से एक नए जो है संसार की रचना की है, उसके लिए मैं इन दोनों को बधाई देते हुए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। अब मुझे इस मंच पर कार्यभार सौंपा गया है धन्यवाद देने का। तो इस परिस्थिति में मैं सबसे पहले हमारे अतिथियों में भदंत निचियू मोचिदा, जो जापान के हमारे भिक्षु संघ के नेता हैं, वो इस विशेष कार्यक्रम में पधारे और उन्होंने आज सुबह ड्रैगन पैलेस टेंपल में धार्मिक कार्यक्रम किया और यहाँ पर आकर हमारे एकत्रित मित्रों को आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य था और उनके वक्तव्य और उनके पूजा और उनके आशीर्वाद और उनके संदेशों के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उसके बाद हमारे भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू जी को उनके वक्तव्य के लिए मैं विशेष धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। और उसके बाद हमारे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बहुत ही एक विस्तारपूर्वक भाषण दिया, जिसमें आप लोग बहुत ही विस्तार से सुन चुके हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप आए और आपने वक्त निकाला और अपना वक्तव्य हमें प्रस्तुत किया। और आगे मैं अरुणाचल प्रदेश के भिक्षु संघ के सेक्रेटरी जनरल भदंत रतनदीप जी को उनके भाषण के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे हमारे पास हैं सुलेखा ताई कुंभारे जी, जिन्होंने इन पूरे कार्यक्रम का आयोजन का भार संभाला और हमें गर्व है कि हम उनके साथ थोड़ा सहयोग कर पाए इस कार्यक्रम को करने में। तो आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और उसके साथ तहे दिल से धन्यवाद। और उन्हीं के साथ उनके मित्र निरिको ओगावा और उनके पुत्री टकाको तनाका, इन सब को भी मैं उनके सहयोग के लिए और उनके विशेष सोच और उनके विशेष
जो योगदान है इस स्थल को बनाने में और इस तरह का एक क्या कहते हैं संरचना को एक रूप देने में इनका जो योगदान है उन सब के लिए भी उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आगे हमारे मंच पर आसीन भिक्षुगण हैं, भिक्षु संघ है, और भिक्षु संघ को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और हमारे जितने भी विशेष अतिथिगण हैं, भाई बहन मित्र और जितने भी यहाँ पर एकत्रित हमारे उपासकगण हैं, आप सबको भी मेरे हृदय की गहराई से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अच्छा लगा, हमने कार्यक्रम किया और आप लोग आए। अगर हम बेहतर से बेहतर कार्यक्रम आयोजित करते मगर आप लोग नहीं आते तो उसका महत्व नहीं होता। तो आप लोगों का उपस्थित रहना हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और मैं यह भी समझता हूँ कि कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जिन्हें मुझे यहाँ पर लेना चाहिए मगर किसी कारण से वो छूट गया है। तो अगर ऐसे कुछ नाम हैं तो मैं उन सब से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि आप लोग हमें क्षमा कीजिए कि आपका नाम इस क्या कहते हैं धन्यवाद की जो लिस्ट मेरे पास है उसमें होना चाहिए था मगर किसी कारण से यहाँ से छूट गया। सो अंत में मैं ये एक आप लोगों के लिए एक प्रार्थना श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। आकाशस्य स्थितिर्या वधावच्च जगता स्थिति तावन्मम स्थितिर्भूया जगद दुखानि निधंता। थैंक यू।